दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है एलर्जी। ये मूवी एक स्टूडेंट और टीचर के अफेयर के बारे में है, जहाँ पे उन दोनों के बीच का एज गैप 30 साल का होता है। उसके बाद भी वो लोग दबा के टपाटप करते हैं। मूवी की स्टार्ट एक टीवी इंटरव्यू से होती है। एक जाना माना प्रोफेसर जिसका नाम डेविड है उसे दिखाया जाता है। ये इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। डेविड को इंटरव्यू में उसकी लाइफ के बारे में पूछा जाता है। वो बताता है कि उसको एक जगह रहना पसंद नहीं है, जिसकी वजह से उसका डिवोर्स भी हो गया था। वो कहता है कि बुढ़ापा इतने जल्दी आ जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। वो अपनी कहानी सुनाता है और अपनी एक स्टूडेंट के बारे में बताता है। उसका नाम कॉन्सेला था। वो बहुत ही सुंदर लड़की थी। वो ऐसे ड्रेस करती थी जैसे वो किसी लॉ फर्म में काम करती हो। जिस कॉलेज में डेविड पढ़ता था वहाँ पे स्टूडेंट और टीचर डेट नहीं कर सकते थे। इसका उपाय भी डेविड ने निकाल लिया था। जो भी बैच ग्रेजुएट होके निकलता था वो उनको अपने घर पे पार्टी देता था और वहाँ पे जो भी लड़की उसे पसंद आती थी वो उसे अप्रोच करता था। ऐसे ही ग्रेजुएशन की पार्टी में उसने कॉन्सेला को अप्रोच किया था और उससे बात करना स्टार्ट की। डेविड कॉन्सेला की पर्सनैलिटी के बारे में बहुत तारीफ करता है। कॉन्सेला कहती है कि ये सब उसने अपने फादर से इनहेरिट की है। कॉन्सेला साथ ही उसे बताती है कि वो पहले लॉ फर्म में काम करती थी, पर उसके डैड चाहते थे कि वो और पढ़ाई करे, इसलिए वो पढ़ने लगी। वो लोग उस पार्टी में एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। डेविड कॉन्सेला से प्ले में साथ चलने के लिए पूछता है, जिसमें कॉन्सेला भी मान जाती है। अब ये सारी बातें डेविड अपने दोस्त जॉर्ज को बताता है। जॉर्ज उससे कहता है कि उसके और कॉन्सेला के बीच में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उन दोनों के बीच 30 साल का एज डिफरेंस है। उसी रात डेविड की पुरानी दोस्त कैरोलिन उसके घर आती है, जहाँ पे वो दोनों इंटीमेट होते हैं। कैरोलिन भी डेविड के एज की होती है। डेविड और कैरोलिन एक दूसरे को बहुत सालों से जानते थे। वो लोग जब भी मिलते थे इंटीमेट होते थे। उन लोगों के बीच में प्यार नहीं था, सिर्फ दोस्ती थी। अब अगले दिन कॉन्सेला और डेविड पार्टी में जाने के लिए मिलते हैं। कॉन्सेला उससे कहती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं और उसे भीड़ भाड़ नहीं पसंद, जिस पे डेविड उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ उसके घर पे चलेगी। कॉन्सेला कहती है कि वो ज़रूर चलेगी, अगर वो उसके लिए पियानो बजाएगा तभी ही। डेविड मान जाता है और वो लोग साथ उसके घर जाते हैं। डेविड उसके लिए पियानो बजाता है और साथ ही कॉन्सेला को अपने खींचे हुए फ़ोटोज़ भी दिखाता है। वो उसे बताता है कि उसे फ़ोटोग्राफी करने का भी बहुत शौक है। ये लोग ऐसे ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये लोग ऐसे ही रोज मिलने लगते हैं और पलंग तोड़ समाधि लगाने लगते हैं। डेविड उसे कहता है कि उसने आज तक उसके जैसी सुंदर लड़की नहीं देखी। इसी बात पे कॉन्सेला डेविड से उसके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। वो कहता है कि उसकी 40-50 गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। कॉन्सेला कहती है कि उसके आज तक सिर्फ 5 बॉयफ्रेंड थे। ये सुन के डेविड थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है। उसे लगता है कि कहीं कॉन्सेला उसे दूर न चली जाए। वो अगले दिन अपने दोस्त जॉर्ज को ये सारी बातें बताता है। उसका दोस्त उसे एडवाइस करता है कि वो कॉन्सेला से अभी से ही दूरी बनाना स्टार्ट कर दे। वो जितनी जल्दी उसे भूलने की कोशिश करेगा उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। इसलिए नेक्स्ट डे वो कॉन्सेला से ब्रेकअप करने के लिए रेडी हो जाता है, पर कॉन्सेला को देख के वो ये बात टाल देता है। कॉन्सेला उसे कहती है कि कल वो दोनों नहीं मिल पाएंगे क्योंकि उसका भाई उससे मिलने आ रहा है। वो लोग पार्टी करने वाले हैं। अब डेविड को और इनसिक्योरिटी होने लगती है। उसे बार बार बुरे ख्याल आते रहते हैं कि कहीं कॉन्सेला उसे छोड़ के न चली जाए। वो कॉन्सेला से पूछता है कि वो पक्का अपने भाई से ही मिलने जा रही है ना, जिस पे कॉन्सेला थोड़ा चिढ़ जाती है और उसे कहती है कि वो उस पर इतना भी ट्रस्ट नहीं करता है क्या, पर वो बातों बातों में मजाक करने लगता है, जिस पे कॉन्सेला ये बात भूल जाती है। अगले दिन डेविड की इनसिक्योरिटी और बढ़ जाती है और वो उसी पार्टी में पहुंच जाता है जहां पे कॉन्सेला और उसका भाई मिलने वाले थे। कॉन्सेला उसे वहां देख लेती है। उसे बहुत बुरा लगता है कि डेविड उस पर इतना भी ट्रस्ट नहीं करता और वो उसे देखने यहाँ तक आ गया, और ये सीन यही कट हो जाता है। अब उसके यहाँ वापस कैरोलिन आ जाती है, जहाँ पे वो दोनों इंटीमेट होते हैं। तभी कैरोलिन को वहाँ पे कॉन्सेला का टैम्पन मिलता है। कैरोलिन गुस्से में उससे पूछती है कि ये किसका है। वो कुछ झूठ बोल देता है। कैरोलिन भी उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है। अब और दिन बीतते जाते हैं। कॉन्सेला डेविड से कमिटमेंट चाहती थी, इसलिए वो उसे अपने घर में हो रहे पार्टी में इन्वाइट करती है। डेविड उसे कहता है कि वो आ जाएगा। वो पार्टी में जाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कॉन्सेला उसके आने का इंतजार कर रही होती है। डेविड को पार्टी में जाना ठीक नहीं लगता, इसलिए वो कॉन्सेला को कॉल करके बहाना कर देता है। कॉन्सेला को बहुत बुरा लगता है। वो उसके घर वाले फ़ोन पे ब्रेकअप मैसेज छोड़ देती है। वो कहती है कि वो डरपोक इंसान है और कमिटमेंट से डरता है और वो उसके साथ अब नहीं रह सकती। अब वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करता है। बीच में उसकी दोस्त जॉर्ज की डेथ भी हो जाती है। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। कैरोलिन और वो एक दूसरे से मिलते रहते हैं।
एक दिन उसके पास कौंसला का मैसेज आता है। डेविड उसको इग्नोर करता है। फिर कौंसला का कॉल आता है। वो कहती है कि वो उसके घर के बाहर खड़ी है। डेविड अपने घर का डोर खोलता है। वो कौंसला को देख के शॉक हो जाता है। कौंसला के बाल अब छोटे थे। वो उससे पूछता है कि उसने अपने बाल क्यों कटवा लिए, जिस पे वो बोलती है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है और उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। वो ये सब सुन के बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर वो उसके लिए अच्छे डॉक्टर्स ढूंढ के कौंसला का इलाज करवाता है। कौंसला का ऑपरेशन होने के बाद उसके दोनों तरबूज काट दिए जाते हैं। कौंसला डेविड से कहती है कि अब वो पहले जैसी सुंदर नहीं रही, जिस पे डेविड कहता है कि वो बहुत सुंदर है। और एंडिंग के सीन में अब जितना भी टाइम उसके पास बचा है वो दोनों साथ में बिताते हैं और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी की स्टोरी कैसी लगी हमें बताना ना भूलें।